Welcome back, students, and finally, here we are on our last question of issue of shares. Question number 14. पढ़ लेते हैं एक बार और फाइनल आंसर लिखते हैं. Here we go. मुझे पता नहीं क्यों आपसे ज्यादा मुझे ही ज्यादा खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है. आपको भी हो रही है ना? वेरी गुड. ये बहुत इजी चैप्टर है. आप पिछले कुछ साल के बोर्ड्स एग्जाम के इसके क्वेश्चंस देखो और फिर डिसाइड करोगे ये चैप्टर मुझे ऑप्शन में रखना है कि नहीं रखना है. मैं हिंट दे रहा हूं, ये इजी चैप्टर है. मुकेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड issued 2 lakh equity shares of 10 each at 10% discount payable as under application 4 allotment 3 first and final call 2. तो 4 3 2 हो गया 9, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया. कंसीडर किधर? अलॉटमेंट में. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट, हमें तो ये पता है. Chirag, who applied for 4,000 shares and allotted 3,200 shares, failed to pay first and final call money. His shares were forfeited by giving him due notice. उसको due notice दिया, फिर share forfeit cancel कर डाला. Pass necessary journal entry for forfeiture of Chirag's shares in the books of Mukesh Industries Limited. ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा क्या रे तुम लोग ने? मैं जब पढ़ रहा था ध्यान था. हाँ, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था, किसी को पीछे से मम्मी आवाज दे रही थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ना. देखो हमें क्या बोला है, फॉरफीचर ऑफ चिराग शेयर का ही जर्नल एंट्री लिखना है. क्लियर क्लियर. और ये देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्रीज बोला गया, एक एंट्री लिखना है एक. ठीक है. द ओनली थिंग इज यहां पे डिस्काउंट है 10 रुपीज पे 10%, मतलब 1 रुपी का. थियरी के वक्त हमने ये समझा था कि जब भी डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट और फिर शेयर फॉरफिट होता है, तो डिस्काउंट पहले जब लिखते हैं, जैसे अलॉटमेंट में अभी डिस्काउंट हम कंसीडर करेंगे, तो अलॉटमेंट में उसको डेबिट किया रहेगा. अभी क्योंकि शेयर फॉरफिट करना है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. प्रीमियम का बात अलग है. प्रीमियम मिल चुका है तो हमने फॉरफीचर के वक्त उसको इग्नोर करना है, नहीं मिला तो ही रिवर्स करना है. डिस्काउंट हमेशा रिवर्स करना है, ये याद रखो बात, हमेशा. और यहां पे क्या है, फॉरफीचर का ही एंट्री डायरेक्ट, तो एक ही एंट्री में काम तमाम निपट लेते हैं. चलो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं, कैपिटल कम हो रहा है. कितने से? तो 4,000 शेयर्स उसने अप्लाई जरूर किया था, लेकिन हमने उसको अलॉट 3,200 शेयर्स ही किया है, तो 3,200 इंटू 10, कैपिटल 32,000 से कम हो गया. 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. क्या नहीं दिया चिराग ने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 2 रुपीज नहीं दिया. सो 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 3,200 इंटू 2. 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. 2 रुपए उसने नहीं दिया, 1 रुपया कंपनी ने खुद नहीं मांगा है, मतलब डिस्काउंट दिया है, तो बचा हुआ 7 रुपीज, इसका मतलब उसने दे दिया. सो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3,200 इंटू 7. आई रिपीट, 10 में से 2 उसने नहीं दिया, 1 कंपनी ने नहीं मांगा, मतलब 3 रुपया टोटल गया, तो बचा हुआ 7 तो उसने दे दिया, इसका मतलब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. तो सो 3,200 इंटू 7, जो पैसा पेड अप है वो हम उसको रिटर्न नहीं करने वाले, हम ट्रांसफर करने वाले फॉरफीचर अकाउंट में. देखो 22,400, 3,200 into 7 and 2 discount on issue of shares. That is what I was talking about. जब allotment stage में आप ये ड्यू का एंट्री दिखाओगे ना, तो डिस्काउंट डेबिट करोगे ओरिजिनली. यहाँ पे अभी लिखने नहीं बोला एंट्री इसके लिए, नहीं तो आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे. अभी शेयर कैंसिल हो रहा है तो उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट 3,200 into 1. सो ये हो गया आपका एंट्री. एक बार देख लो पूरा, अमाउंट्स भी देख लो, अकाउंट्स भी देख लो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट. ये साइड से भी देख लो, दोनों साइड से. फिर नरेशन आएगा. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14, है ना. और कुछ पूछा ही नहीं है, तो चलो हो गया अपना. क्वेश्चन भी हो गया, चैप्टर भी हो गया, आप भी खुश, मैं भी खुश. पढ़ाई करते रहो, अगले और कोई चैप्टर में मैं आपको मिलता ही रहूंगा. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग.